प्रीवियस वीडियो में हमने नेबरहुड सिस्टम, उसकी डेफिनेशन और उस पर बेस्ड थ्योरम को समझा था। उससे पिछले वीडियो में हम ओपन सेट पर चर्चा कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लोज्ड सेट। कोई भी क्लोज्ड सेट कब बोला जाएगा? अगर आपको कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है एक्स टो, ठीक है, और ए एक्स का सबसेट है, तो उस ए को क्लोज्ड सेट कब बोला जाएगा? अगर उसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो ओपन आ जाए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स शुड बी ओपन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट है ना वो ओपन में आए। इसका मतलब क्या है? वो टोपोलॉजी से बिलोंग करे। टोपोलॉजी अगर मैं टो ले रहा हूं तो वो जो उस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, वो कहां से बिलोंग करे? टो से बिलोंग करे। इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अगर आपको कोई एक सेट दे रखा है जिसमें 3 एलिमेंट है ए, बी और सी, ठीक है, और आपको उस सेट पर टोपोलॉजी दे रखी है सपोज टो, और वो टोपोलॉजी जो है वो इस टाइप से है जिसमें फाई एक्स ए बी और ए बी, ये सेट इंक्लूड है, ठीक है। ये इस पे टोपोलॉजी है, आप चेक कर सकते हो, चारों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको टोपोलॉजी दे रखी है। तो यहां पे टो क्लोज्ड सेट क्या क्या होंगे, मतलब क्लोज्ड सेट क्या क्या बनेंगे इस टोपोलॉजी को देखिए तो हेयर टो क्लोज्ड सेट्स और क्या क्या बनेंगे। देखो क्लोज्ड सेट कैसे चेक करते हैं? जो टो में आ रहे हैं ना, ठीक है, जो आप लेना चाह रहे हो टो में जो आ रहे हैं उनका कॉम्प्लीमेंट ले लो आप, है ना। 5 का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यहां पे देखो एक्स कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक जो है ना उसके एलिमेंट छोड़ दो एक्स से, बाकी सभी को ले लो, ठीक है। तो यहां पे क्या है? 5 क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसको छोड़ दो, बाकी क्या बच गया? तीनों बच गए। और तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स को। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वो यूनिवर्सल सेट होता है, और यहां पे एज ए यूनिवर्सल सेट क्या है? एक्स है, ठीक है। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? एक्स आएगा। एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? एक्स में क्या है? तीनों है ए बी सी, ठीक है। तो इन तीनों को छोड़ दो तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। और ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से। तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 होगा। ध्यान रखना इनको, 5 का कॉम्प्लीमेंट x होता है और x का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है। a का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? a को छोड़ दो, a को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट बच गए ना उन वाला सेट, a को छोड़ दो तो b और c वाला बच गया। तो यहां पे क्या आएगा? जिसमें b और c ये दो एलिमेंट हो। अगर मैं बात करूं b के कॉम्प्लीमेंट की तो b को छोड़ दो, b को छोड़ेंगे तो क्या आएगा? a और c वाला। तो यहां पे लिखा मैंने a, c वाला सेट, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी की तो ए बी को छोड़ दो, बचा क्या? c, तो c ये आ गया, ठीक है। तो इसके कितने क्लोज्ड सेट बन रहे हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। आप चेक कर सकते हो क्लोज्ड जो सेट हैं इनको स्टेटमेंट से, कि जो आप कॉम्प्लीमेंट लोगे ना, मेरे को पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट है, एक बार स्टेटमेंट से मैं चेक कर लेता हूं, है ना। ये जो ए आया ना, ये जो ए आया, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है। कैसे है? इनका सॉरी ये क्लोज्ड है। कैसे? इनका कॉम्प्लीमेंट चेक कर लो, वो ओपन होना चाहिए। ओपन होना चाहिए मतलब टो से बिलोंग करना चाहिए। तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या था? 5, टो में आ रहा है। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या था? x, टो में आ रहा है। bc का कॉम्प्लीमेंट क्या? b और c को छोड़ दो, a बचा ना, इसमें आ रहा है। ac का कॉम्प्लीमेंट क्या? b, वो भी टो में आ रहा है। c का कॉम्प्लीमेंट क्या? c को छोड़ दो, ab, वो भी टो में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है? ये पांचों क्या है? ये क्लोज्ड सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और देखो अगर मैं बात करूं किसी सेट ए की और उस सेट में 2 एलिमेंट है, मान लो ए और बी है, ठीक है, तो ये ओपन होगा। ओपन सेट को रिप्रेजेंट करेगा या क्लोज्ड को रिप्रेजेंट करेगा? दोनों को करेगा या किसी को नहीं करेगा? चेक करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो ए बी है ना, जो ए बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या? सी देखो टो से बिलोंग कर रहा है क्या? सी तो टो में नहीं है, इसका मतलब ये क्लोज्ड नहीं है, नॉट क्लोज्ड। ये ओपन है क्या? ओपन कैसे चेक करते हैं? इसको टो से बिलोंग करवा के देख लो, ये टो में आ रहा है क्या? ए भी टो में है, बिल्कुल है, तो ये ओपन तो है। ओपन कैसे चेक करते हैं? किसी भी सेट को ओपन चेक करना हो तो उसको देख लो आप टो में है क्या। अगर टो में आ रहा है तो वो ओपन है। क्लोज्ड कैसे चेक करोगे? क्लोज्ड चेक करने के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाना चाहिए। इसका जो कॉम्प्लीमेंट आया वो क्या आया? सी आया, तो सी ओपन हो जाना चाहिए, मतलब सी टो से बिलोंग करना चाहिए। तो सी तो टो में नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये क्लोज नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके दूसरे पॉइंट की, जिसमें सेट ए ले रहा हूं मैं अब की बार ए सी, ठीक है,
इसको चेक करते हैं, ये ओपन होगा या क्लोज होगा या कोई नहीं होगा या दोनों होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ओपन को चेक करता हूं, ये ओपन है या नहीं है। तो ओपन होने के लिए टो से बिलोंग करना चाहिए। एसी टो में आ रहा है, एसी टो में तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ओपन तो नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसको, नॉट ओपन, ओपन नहीं है। क्यों, क्योंकि टो में नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके क्लोज्ड होने की, तो क्लोज्ड के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट चेक कर लो। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, एसी का जो कॉम्प्लीमेंट है, एसी का कॉम्प्लीमेंट बी, और बी टो में बिलोंग कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, तो ये क्लोज्ड सेट है। ये ओपन ही था, क्लोज्ड था। ठीक है, अच्छा अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ये तो पहला एग्जांपल था। ठीक है, इसको रफ करता हूं पहले। ये जो एग्जांपल लिया मैंने, दूसरा एग्जांपल, इसमें सेट एक्स को तो वही रखा, लेकिन मैंने टोपोलॉजी को चेंज कर दिया। ठीक है, टोपोलॉजी में मैंने क्या किया, बी और ए बी को हटा दिया, ए को रख लिया। ठीक है, और फाई एक्स तो है ही, फाई एक्स तो होनी चाहिए, तभी तो टोपोलॉजी बनेगी। तो यहाँ पे जो टो क्लोज्ड सेट बनेंगे ना, वो क्या क्या बनेंगे, टो क्लोज्ड सेट कैसे चेक करते हैं, जो टो में आ रहे हैं ना उनके कॉम्प्लीमेंट ले लो आप। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या, एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या, फाई, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या, ए को छोड़कर बी और सी वाला, तो मैंने लिखा बी सी वाला एक सेट। ठीक है, तो ये क्या आएंगे, क्लोज्ड सेट आएंगे। आप इनको चेक कर सकते हो क्लोज्ड कैसे है। तो इन ये जो क्लोज्ड है ना, ये तभी होंगे जब इनका कॉम्प्लीमेंट टो से बिलोंग करे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाई टो से बिलोंग कर रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स टो से बिलोंग कर रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट ए वो भी टो से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहां पे वो दो पॉइंट लेता हूं। अगर मैं सेट ए को ले रहा हूं जिसमें दो एलिमेंट है ए और बी, तो इसको मैं चेक करता हूं कि ये ओपन होगा या क्लोज्ड होगा, या दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे। ठीक है, तो ए बी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ओपन की बात करता हूं। तो ये ओपन सेट है क्या, ओपन सेट होने के लिए इसको टो से बिलोंग करवा के देखो, ये टो में आ रहा है क्या, ए बी टो में है, नहीं है, इसका मतलब ये ओपन तो नहीं है, नॉट ओपन। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्लोज्ड की। तो क्लोज्ड के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाना चाहिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए बी को छोड़ दो, सी, सी देखो टो में आ रहा है क्या, नहीं है, इसका मतलब वो क्लोज्ड भी नहीं है, नॉट क्लोज्ड। ठीक है, तो ये एक ऐसा सेट है जो ओपन भी नहीं है, क्लोज्ड भी नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी टोपोलॉजी पर। अब की बार मैं सेट ए जिसमें एलिमेंट दो ले रहा हूं, ए और सी, इसको चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ओपन है या नहीं है। ओपन होने के लिए ये टो से बिलोंग करना चाहिए। तो ए सी देखो टो में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसका मतलब नॉट ओपन, ओपन नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या लूं, दूसरी कंडीशन क्या, क्लोज्ड के लिए। तो क्लोज्ड के लिए क्या करूंगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाना चाहिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा क्या, एसी को छोड़ दो, बी आएगा। तो बी देखो ओपन है क्या, बी को ओपन कैसे चेक करें, बी देख लो टो में आ रहा है क्या, बी टो में नहीं है, इसका मतलब ये भी क्लोज्ड नहीं है, नॉट क्लोज्ड। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई टोपोलॉजी जिससे आप सेट बना रहे हो, मतलब ए उसका सबसेट ले रहे हो एक्स का, तो वो ना तो ओपन हो ना क्लोज हो। ये आपके सामने एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा ऐसा कोई एक एग्जांपल हो सकता है क्या जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो सकता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, आगे उसी को देखते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा एग्जांपल है उसमें मैंने सेट को एक्स ही रखा है और उसकी जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है उसको लिखा है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, मतलब उसके सभी सबसेट आए। ठीक है, तो फाई हो गया, फाई तो होता ही सभी का, एक्स भी, तभी तो टोपोलॉजी बनेगी। और इसके सारे मतलब 8 के 8 मैंने सबसेट ले लिए। ठीक है, अब मेरे को सबसे पहले तो लिखना है इसके जो टो क्लोज्ड सेट आएंगे वो क्या कहेंगे, टो क्लोज्ड सेट्स आर। कैसे लिखूं मैं, इनका कॉम्प्लीमेंट ले लो, फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स आएगा, एक्स का फाई सारे आ जाएंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या, ए को छोड़ दो, बी सी, बी का कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ दो, ए सी, सी का कॉम्प्लीमेंट ए बी, ए बी का कॉम्प्लीमेंट ए बी को छोड़ दो, सी, बी सी का कॉम्प्लीमेंट बी सी को छोड़ दो, ए, और ए सी का कॉम्प्लीमेंट ए सी को छोड़ दो, बी। ठीक है, तो चेक कर लो, सारे के सारे आ चुके हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे क्लोज्ड भी है और ये टो में आ रहे हैं तो ओपन भी है। यानी डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होती है ना, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में एक्स के जो सबसेट है, एवरी सबसेट, ठीक है, वो ओपन भी होगा और क्लोज्ड भी होगा। तो ये चीज लिख देते हैं यहां पे, हेंस इन ए डिस्क्रीट टोपोलॉजी every subset
of x, every subset of x will be both closed and open subset of x। ठीक है। अच्छा, अब इन सभी एग्जांपल से हम एक रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं कि जो भी क्लोज्ड आया या ओपन आया तो उसमें फाई और एक्स तो हर कहीं था। फाई और एक्स होगा तो ओपन तो होना ही चाहिए, ठीक है। और फाई और एक्स अगर ओपन है तो उनके कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन में आएंगे तो हम उसको क्लोज्ड बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये ओपन में तो था ही, और इनके जो कॉम्प्लीमेंट आ रहे थे वो भी इसका ये था, इसका कॉम्प्लीमेंट ये था, ठीक है, यानी वो क्लोज्ड में भी था। तो फाई और एक्स, यानी फाई और एक्स कोई भी टोपोलॉजी हो, कोई भी टोपोलॉजी हो, फाई और एक्स ओपन भी होगा और क्लोज्ड भी होगा। तो इस पॉइंट को भी नोट करके लिख लेते हैं। तो पहले मैं इसको रफ करता हूं, अब वो नोट डालता हूं। इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हो, टोपोलॉजिकल स्पेस फाई सॉरी एक्स एंड टो, ठीक है, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हो उसमें फाई और जो एक्स है वो कैसे होंगे, ऑलवेज बी ओपन एंड क्लोज्ड, दोनों ही होंगे, बोथ, ठीक है। तो आज के कंटेंट में बस यही था। नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे इसी पर, जो बेस्ड थ्योरम है उसके कुछ 4 या 5 पॉइंट्स हैं उनको प्रूव करेंगे। ओके, थैंक यू।